हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ जूनियर। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग का कमेंट में देख रहा था, एक दिन आप लोग लगभग सभी लोग का एग्जाम या तो चल रहा है या तो आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में स्टार्ट होगा। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए या फिर कुछ हम लोग को ट्रिक बताइए जिससे कि हम लोग इस हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाएं। तो उसके लिए बेटा देखिए, आज हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और इस वीडियो में आपको जो भी पार्ट बताऊंगा वो पार्ट आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि देखिए, अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ता आ रहा है कंटिन्यू अप्रैल से, उनके लिए तो सही है, वो कंटिन्यू जो है उस हिसाब से प्रैक्टिस किए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जुलाई में या फिर जून छुट्टी के बाद एडमिशन लिए हैं तो उनका बहुत सारा सिलेबस छूट गया होगा। और खास करके अलजेब्रा वाला पार्ट, जो चैप्टर नंबर आपका 2 है, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये चैप्टर छूट जाने की वजह से अब उन बच्चों को ज्योमेट्री और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस हाफ ईयरली एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर पा लिया जाए। तो उसके लिए आज जो है मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग 2 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो। वो 2 चैप्टर कौन कौन सा होगा? तो पहला चैप्टर होगा लाइन्स एंड एंगल, जो कि आपका शायद चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी का, और दूसरा है ट्रायंगल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी का। तो ये दोनों चैप्टर बेटा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटजी बना के इसको पढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि जो इस हाफ ईयरली में इंपॉर्टेंट होगा तो वो पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो पोर्शन आपके यूटी में नहीं आया है। तो आप लोग बेसिकली अलजेब्रा का यूटी दिए हैं, लेकिन अब ज्योमेट्री का यूटी अभी तक आप लोग का नहीं हुआ होगा ज्यादातर बच्चों का। तो अब इसमें जो है हाफ ईयरली एग्जाम में आपके ज्योमेट्री पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और ज्योमेट्री पोर्शन जिसका अगर तैयार है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में पूरा जो खास करके 2 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल एंड ट्रायंगल, इन दोनों को इसी 1 शॉट रिवीजन, जो रैपिड रिवीजन है, उसी रिवीजन में आप लोग को पूरा दे दूंगा। और कोशिश करूंगा कि अभी तक जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया है उसको भी आज का वीडियो देखने के बाद लाइन्स एंड एंगल और ट्रायंगल में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो चलिए हम लोग बिना देर के वो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल की। चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है। तो देखिए ये चीज, तो लाइन्स एंड एंगल में देखो लाइन क्या होता है, व्हाट इज लाइन, या फिर लाइन का इंट्रोडक्शन देख लो, बेसिक टर्म एंड डिफिनेशन देख लो। तो ये सारी चीजें आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि बिना वो बताए आप लोग को नेक्स्ट चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम लाइंस की, तो लाइन क्या होता है, व्हाट इज लाइन। तो आप लोग इस लाइन का डिफिनेशन यूक्लिड के हिसाब से भी दे सकते हैं, और नॉर्मली जो आप लोग क्लास 7-6 से पढ़ते आ रहे हैं लाइन का डिफिनेशन, वो भी दे सकते हैं। तो लाइन क्या होता है, पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दे तो एक लाइन मिल जाता है। तो लाइन का डिफिनेशन यही आप बता सकते हैं कि बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट अ लाइन कैन बी ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ हो सकता है। अब बात करें तो लाइन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, ये अगर मान लो ए बी लाइन है तो इस ए बी लाइन को कैसे दिखाएंगे, ए बी लिख के ऊपर इसको दोनों साइड इसका एरो लगाएंगे, ताकि इससे ये समझ में आता है कि ये दोनों साइड इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। इसको जल्दी जल्दी थोड़ा देख लिया जाएगा, क्योंकि अब आपका ज्यादा समय नहीं है एग्जाम में। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो किसी लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा पार्ट आप तोड़ के निकाल लीजिए। जैसे मान लो ये P है और ये Q है, इस PQ को निकाल लो, दिस वन इज P, दिस वन इज Q, तो ये क्या कहलाएगा, PQ इज अ लाइन सेगमेंट। दोनों एंड इसका क्या रहेगा,
फिक्स पॉइंट रहेगा, ये पीक्यू लाइन सेगमेंट हो गया। जबकि बात करें रे की, तो रे क्या होता है, किसी लाइन को अगर आप बीच में से ब्रेक कर दें, क्या कर दें, बीच में से ब्रेक कर दें। फॉर एग्जाम्पल यही लाइन है, अब इसको कहीं भी बीच में से ब्रेक कर दो, तो देखो यहां से कटेगा तो ऐसे बनेगा और यहां से कटेगा तो ऐसे बनेगा। ये आपका फिक्स पॉइंट होता है जहां पे आप ब्रेक किए हो। तो अब जो एक एंड इसका फिक्स है, एक एंड इसका फिक्स नहीं है, तो इसी को हम लोग रे बोलते हैं, जहां पे एक एंड उसका फिक्स होता है और दूसरा एंड तुम प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रे। अच्छा, रे मान लो अगर ये OA है तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, तो OA के ऊपर ये वाला साइन रहेगा, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं OA इज द रे। अब बात करें इसमें, तो रे को हम लोग आर्म भी बोलते हैं, ये चीज आप लोग को मालूम होना चाहिए कि रे को और क्या बोला जाता है, आर्म। तो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन था लाइन से रिलेटेड, वो चीज तो लगभग हम आपको बेसिक चीजें बता दिए। अब आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है लाइन में, तो देखिए यहाँ पे जो लाइन में आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है कि लाइन के नेचर कितने हो सकते हैं पेयर में अगर होंगे तो। पहला देखो, एक लाइन ऐसे होगा और एक लाइन ऐसे होगा, ये मान लो AB लाइन है और ये मान लो CD लाइन है। अब दूसरा कंडीशन, अब इसको अगर मैं पूछूं कि कौन सा कंडीशन है, तो तुम बताओगे कौन सा कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग। क्यों? क्योंकि जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जाके ये इंटरसेक्ट करेगा, तो पहला केस हो जाता है इंटरसेक्टिंग का। अब दूसरा केस कैसा होगा, तो एक ऐसा केस जिसमें कि दोनों लाइन कहीं मिले ना, तो ये वाला केस कौन सा हो जाता है, तो ये वाला केस हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन वाला केस। कौन सा? पैरेलल लाइन। अगर ABCD दो लाइन है और कहीं नेवर इंटरसेक्ट करे, किसी भी पॉइंट पे आगे जाके या पीछे इंटरसेक्ट ना करे, तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। तो यहां पे अब आपको लाइन में देखिए दो केस ये दिखा, एक इंटरसेक्टिंग का और एक पैरेलल का। देखो इंटरसेक्टिंग में जब दो लाइन कहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे किस टाइप का एंगल बनता है, ये चीज जानना होगा आपको। तो देखो जब दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करना है, और वर्टिकली एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपका पहला केस हो गया जब इंटरसेक्टिंग था। अब दूसरा केस देखो, पैरेलल वाला केस। पैरेलल वाले केस में जब तक ये दोनों कहीं आगे जाके मीट नहीं करेंगे तब तक कोई रिलेशन नहीं रहेगा। लेकिन अब पैरेलल में से ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन आता है। अब कब रिलेशन बनता है? जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। जब दो पैरेलल लाइन को क्या करती है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। तो जब कट करेगी ट्रांसवर्सल लाइन, तब बहुत सारे एंगल यहाँ पे मिलते हैं, और उन्हीं एंगलों के बारे में जानना है, उनकी प्रॉपर्टी समझनी है, और यहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अब देखो दो पैरेलल लाइन है L एंड M, इसको समझ लेना बेटा, बहुत अच्छे तरीके से इसमें ट्रिक बता दूंगा। आपका जितना क्वेश्चन आएगा वो सब आएगा लाइन्स एंड एंगल से, ठीक है। इसी में खूब घुमाएगा फिराएगा, आपसे क्वेश्चन जो है कुछ दे के कुछ पूछेगा XY के फॉर्म में। तो आपको अच्छे से अगर ये चीज समझ लोगे तो ये समझ लो कि इस पूरे चैप्टर में आपको लाइन्स एंड एंगल में जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं और टू पैरेलल लाइन्स और इंटरसेक्टिंग पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन तब तक कोई रिलेशन नहीं बनाएगा जब तक कि एक ट्रांसवर्सल की एंट्री नहीं होती है। तो एक ट्रांसवर्सल की एंट्री करा देते हैं T को, T इज अ ट्रांसवर्सल। अब देखो यहाँ पे कितने एंगल फॉर्म होंगे, तो बोलोगे एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, 7 एंड 8। ये 8 एंगल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अब देखिए इसमें
ये 4 एंगल जो लाइन के बाहर है, इधर भी और इधर भी, तो पैरेलल लाइन के जो आउट है चारों एंगल, उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। तो ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बताया जाएगा, आप लोग को इतना समझा दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन कर सकें, और ज्यादा डीप में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी समझते चले, क्योंकि अब आप लोग का प्रिपरेशन का टाइम है। तो एक्सटीरियर में कौन सा आ जाएगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये 4 एंगल आ जाएंगे, ठीक है। और इंटीरियर में कौन सा आ जाएगा? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल में बोलोगे कौन कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। तो कहोगे 3, 4, 5, 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये 4 एंगल आपके इंटीरियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे किस एंगल को क्या बोला जाता है, तो देखो ध्यान से। अब देखो, बात करें इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, बात करें ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, एक आप एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो दूसरा क्या लेंगे? इंटीरियर। तो देखो, एक एक्सटीरियर ये है, ये वाला एंगल, और दूसरा इंटीरियर ये है। तो इन दोनों एंगल्स को क्या बोला जाएगा? बताओ। इन दोनों एंगल्स को करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा, जो लोग अभी तक क्लास 7 से इग्नोर करते आए हैं वो लोग पढ़ लें, नहीं तो अब भी नहीं समझ में आएगा तो समझ लो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये 9th में जो लोग 8 तक नहीं पढ़े होते हैं उन्हीं को दिक्कत होती है, सबको दिक्कत नहीं होती है। क्लास 8 तक जो बेसिक जिनका इम्प्रूव नहीं है उन्हीं को दिक्कत आएगी। और अगर 9th में दिक्कत आई तो उसी दिक्कत को आप 10th में तक लेके गए तो फिर समझ लीजिए आप आगे फिर वही डरने लगोगे मैथ से। तो ये सब बेसिक चीजें, ये चीज आपको क्लास 6 में समझ में आ जानी चाहिए थी, 7 में पढ़ लेना चाहिए था इसको। तो एक बाहर एक अंदर क्या बोला जाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली देखो, इधर ये बाहर है तो इधर ये अंदर है, ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा? करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यही 2-3 एंगल है, इसको याद रखना है, करेस्पॉन्डिंग, एक बाहर एक अंदर। अब देखो, सिमिलरली एक बाहर एक अंदर, ये दोनों एंगल भी क्या होंगी? करेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये अंदर ये बाहर, ये दोनों एंगल भी क्या होंगी? करेस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया इतना। अब देखो और क्या पढ़ना है आपको। अब देखिए, अब यहां पे बात करेंगे हम लोग अल्टरनेट एंगल की। तो अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक इधर तो दूसरा इधर, एक इधर तो दूसरा इधर। तो देखो, 1 जो है ट्रांसवर्सल के इस साइड में है, तो 7 जो है इस साइड में है, ये भी एक्सटीरियर होगा और ये भी एक्सटीरियर होगा। तो एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर, क्योंकि बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद देखो, ऐसे ही 2 और 8 ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब अंदर की बात करें तो अंदर में देखो, ये 4 है, ये 4 और ये 6, एक लाइन के इस साइड में अंदर है और दूसरा लाइन के इस साइड में भी अंदर है। तो अंदर का अंदर लेना है, बाहर का बाहर लेना है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? तो ये दोनों हो जाएंगे अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पूरे 8 एंगल का रिलेशन समझे कि कौन सा एंगल क्या कहलाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, यहां पे अगर सेम साइड में एंगल लोगे 4 और 5, ये इंटरनल एंगल की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल की। 4, 5 को जब भी ये दिया रहे कि L और M क्या है? पैरेलल में है, L पैरेलल टू M है, L पैरेलल टू M है। तो यहां पे ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इधर भी होगा और इधर भी होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। बात समझ में आई कि नहीं? को इंटीरियर एंगल। तो अब यहां पे
आपको ये चीज अच्छे से मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है जब L पैरेलल टू M होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं जब L पैरेलल टू M होता है, और क्या होता है, और कोई इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इतना चीज आपको टू पैरेलल लाइन के केस में याद रखना है। टोटल आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए इसको। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती हैं तो कितने टाइप के एंगल आते हैं और कौन कौन से एंगल आते हैं। देखिए अभी तक दो पैरेलल लाइन को जब कट कर रही थी तो जितना एंगल आ रहा था वो बताया आपको, और उससे पहले टू लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल आया, ये बताएं। तो इन तीनों चीजों को इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट आपको क्या इंपॉर्टेंट देखना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए टू लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, टू लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब इस पे जो है अगर मान लो कोई तीसरी लाइन अगर हम पैरेलल ड्रा कर ले, जैसे सपोज करो कि ये यल लाइन है, ये यम लाइन है, एक यल लाइन है जो कि इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, मतलब L पैरेलल टू M है एंड N पैरेलल टू M है। तो यहाँ पे एक थ्योरम भी दिया है आपके एनसीईआरटी में कि जब दो लाइन से कोई एक लाइन पैरेलल होती है, दो लाइन L और M है, ये M लाइन जो है L के भी पैरेलल है और M के भी पैरेलल है, तो L और M आपस में पैरेलल होंगे, L और M आपस में पैरेलल होंगे। इस वाले थ्योरम पे आपके क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं एग्जाम में, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस वाले थ्योरम पे बनते हैं, ठीक है। तो ये वाला थ्योरम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ज्यादातर देखिए आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे सपोज करो कि एक क्वेश्चन है ऐसे, ये x डैश है, ये y डैश है, y डैश। अब यहाँ पे एक ऐसे करके ये दे दिया p और q, p q r। अब कोई एक एंगल दे दिया रहेगा आपसे, मान लिया 30 डिग्री ये दे दिया, आपसे कह देगा कि ये वाला एंगल बताओ, ये भी दे देगा, ये भी एंगल दे देगा, और आपसे पूछेगा ये वाला एंगल बताओ, फाइंड द एंगल PQR, ये वाला एंगल आपसे पूछेगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें कुछ नहीं, वही थ्योरम है। जब तक देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि दो पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्ट नहीं कट करेगी। तो देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइन तो है लेकिन इसको कोई एक ट्रांसवर्सल नहीं कट करी है। यहाँ पे देखो ये लाइन सिर्फ यहाँ तक के लिए है, यहाँ तक के लिए, और यहाँ से फिर दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तभी वो सारी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे। अब ये पैरेलल लाइन अगर मान लो ये M ले लिए, तो अब इसके साथ देखो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा इन दोनों लाइन के साथ, और इन दोनों लाइन के साथ ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये 30 डिग्री तो ये एंगल निकल के आ जाएगा, और ये एंगल दिया रहेगा तो ये एंगल आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा एंगल आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। या फिर कोई ऐसा फिगर दिया रहेगा जिसमें आपको डायरेक्ट न दिख रहा हो, जैसे सपोज करो ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा फिगर में। तो इसमें डायरेक्ट जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और यहाँ पे ये वाला एंगल दे दिया आपको, ये वाला एंगल दे दिया। अब पूछ लेगा ये वाला एंगल कि ये कितना होगा। मान लो यहाँ पे M कोई वर्टेक्स है तो ये वाला एंगल पूछेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको टू पैरेलल लाइन दिख तो रहा है PQ पैरेलल टू RS, लेकिन इसके बीच में ट्रांसवर्सल नहीं दिख रहा है, तो आप इसको बढ़ा देते हो आगे। तो बढ़ा देते हो तो देखो ये दो लाइन आपको ये बीच में ट्रांसवर्सल मिल जाता है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप के, और RS अग्रवाल से भी बढ़िया अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में बस ये रखेंगे कि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तभी जाके वो सारे एंगल हमको
मिलेंगे। चलिए अब यहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। अब देखो उसको देखने से पहले ये देखें कि यहां पे हम लोग सारे पॉइंट कवर कर लिए कि नहीं। अब देखो कौन कौन सा पॉइंट कवर करना था। तो देखिए पहला हम लोग पॉइंट इंट्रोडक्शन समझ ही लिए। इंट्रोडक्शन समझे कि क्या होता है लाइंस, क्या होता है एंगल्स, और कैसे कैसे हम लोग को लाइन और एंगल्स पढ़ने हैं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, बेसिक टर्म हम लोग पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग को ही क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। लाइंस हो गया, पेयर ऑफ एंगल्स। अब पेयर ऑफ एंगल्स ना यही सारे थे, क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारे ये सभी जो है पेयर्स ऑफ एंगल हो गए। पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल ये भी देख लिए, और पैरेलल टू द सेम लाइन जो थ्योरम बता रहे थे वो देख लिए। तो ये सारे पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। अब हम लोग इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो लेके देखते हैं कि इतने जानकारी होने के बाद क्वेश्चन लग जाते हैं कि नहीं। ठीक है, और जहां पे जो फार्मूले की नीड होगी अलग से, वहां पे वो चीजें बताते चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन दिया है इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन। एक्स वाई ये है, ये लाइन है एक्स वाई, और एम एन यहाँ पे है। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां कर रही है, एट पॉइंट ओ। तो ये पॉइंट ओ है। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई देखो यहां दिखाया भी है 90 डिग्री, एंड ए रेशियो बी दिया हुआ है कितना, 2:3। तो आपसे सी पूछा जा रहा है, ये सी पूछ रहा है आपसे। तो ये सी कैसे आप बताओगे। अब सी को देखने के लिए, अब सी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसको समझते हैं हम लोग। तो देखो आप लोग बता दें कि पेयर एंगल में आप लोग कुछ एंगल जो है अभी बच गया, उसको देख लीजिए। उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल। अब इस पे थ्योरम भी है आपके एनसीईआरटी में, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं लीनियर पेयर एंगल क्या होता है। तो जैसे कोई लाइन है अगर, ठीक है, और इस पे तमाम एंगल्स हो जाए, बहुत सारे रे स्टैंड हो जाए ऐसे, तो अब देखो यहाँ पे एक एंगल θ1 बोल दिया इसको, दूसरा एंगल θ2, तीसरा एंगल θ3। अब तीनों एंगल, जितने एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, वो सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, अगर मान लो एक दो एंगल और होता तो θ4 उसमें भी ऐड कर देते हैं, θ5 वो भी ऐड करते, सबको मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये आप लोग जानते रहिए कि कभी भी जब बहुत सारे एंगल या बहुत सारे आर्म एक साथ किसी लाइन पे खड़े होते हैं तो सबका एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और ये लीनियर पेयर एंगल कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन उसी से लगेगा, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको ए रेशियो बी दिया है। तो ए रेशियो बी का मतलब ये ए को आप अलग करेंगे और बी को भी अलग करेंगे, क्योंकि देखिए ए और बी में ये साथ में रेशियो को फॉर्म में दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। ए को आप सेपरेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो आप लोग को ये बहुत पहले से बताया जा रहा होगा कि जब भी किसी रेशियो को हम अलग अलग करते हैं तो एक वेरिएबल के साथ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे a इक्वल टू हम लोग इस 2 को लेंगे 2x लिखेंगे, और b इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, ये तीनों एंगल बना के कितना बनाएगा, 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि a प्लस बी प्लस ये 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ रीजन दे दोगे लीनियर पेयर एंगल से, ठीक है। अब यहाँ a के जगह 2x रख दीजिए, प्लस b के जगह 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 3 to 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को उधर ट्रांसफर करोगे तो 180 में से 90 माइनस होगा, कितना बचेगा, 90। तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/5, दैट इज कितना हो जाएगा बताओ, 18।
तो ये आ गया x इक्वल टू 18। तो जब x इक्वल टू 18 आया तो बताओ a इक्वल टू कितना था, तो a इक्वल टू हमारा 2x था, कितना था 2x। तो अब 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, अब b की बात करें तो b कितना था, तो b मेरा 3x था, तो 3 इंटू एक्स हो गया, तो 3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए a और b आ गया, a आ गया 36 डिग्री और b आ गया 54 डिग्री। अब c निकालना है, तो c कैसे निकालोगे, तो आप देखो ये एंगल, ये वाला एंगल c और ये वाला b, ये दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ अगेन आप लगा सकते हो। और दूसरा तरीका है कि आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी कर सकते हो, तो कहोगे सिंस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन दे दोगे लीनियर पेयर एंगल। b कितना है, b है हमारा 54 डिग्री प्लस c निकालना है 180 डिग्री, और यहाँ से c इसको ट्रांसफर कर लो उधर से, तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री ये कितना आ जाएगा 6 4 10, 7 में से 5 गया 2 1, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो इस तरीके से ये ए बी सी तीनों आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा कोशिश किया जाएगा कि जल्दी जल्दी समझाएं ताकि ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 पे रख के आप लोग इसको रिवीजन करिए, क्योंकि आपके पास भी अब ज्यादा समय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से लिए हम लोग। अब देखिए इन फिगर रे ओएस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पीओक्यू। एक रे ओएस है, ओएस रे किसको बोल रहा है, तो ओएस रे इस वाले रे को बोल रहा है, ओएस इस वाले रे को बोल रहा है ओएस, स्टैंड है लाइन पीओक्यू पे। ठीक है, अब यहीं से समझते चलेंगे। ओएस जो है रे है, पीओक्यू लाइन पे स्टैंड है। तो बताइए अब हम सिंपल से यहीं पे बात करें इतने में कि अगर पीओक्यू लाइन पे ओएस स्टैंड है तो यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल मिलेंगे। मान लीजिए ये एंगल मिलेगा हमको x, और ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल x मान लिए हम, दो एंगल मिलेंगे, एक एंगल इधर का होगा एक एंगल इधर। अभी इसको मत देखिए आप लोग, OR एंड OT को मत देखिए, बस ये समझिए कि POQ पे एक OS रे स्टैंड है। तो अब अगर ये x एंगल हम मान लिए, इसको क्या मान लिए x एंगल, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, तो बोलोगे कि दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो 180 में से इस एंगल को घटा देंगे तो 180 माइनस x ये वाला एंगल हो जाएगा कि नहीं, चेक करिए। अब जब ये x हो गया, ये 180 माइनस x हो गया, तो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर एंगल POS। तो जो ये OR है, और जो यह OT है, ये एंगल बाइसेक्टर है किसके, POS एंड SOQ के। मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, एंगल बाइसेक्टर उसको कहते हैं जो एंगल को बाइसेक्ट करता हो। तो देखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर इसका है, इस वाले एंगल का, तो अपना वाला पार्ट ले लेगा इससे, तो ये पूरा x था तो आधा लिया, तो कितना लिया x/2 लिया, और ये भी अपना पार्ट ले लेगा, तो ये x/2 लिया, तो x/2 यहां भी हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे तभी तो बाइसेक्टर है। सिमिलरली अब देखो यहां पे अगर बात करें तो ये भी तो एंगल बाइसेक्टर था, तो एंगल बाइसेक्टर था तो पूरा एंगल 180 माइनस x था, तो बताओ इतना एंगल कितना होगा, तो कहोगे 180 माइनस x/2। जितना रहेगा भाई उसमें आधा ले लेगा, तो अपॉन 2 कर दीजिए। यहाँ x था तो x/2 हो गया, यहाँ 180 माइनस x था तो 180 x माइनस x/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल कितना होगा, तो ये भी एंगल वही होगा 180 माइनस x/2। अब यहाँ पे चारों एंगल हमको दिख रहा है सबका अपना अपना, ठीक है, x/2 180 माइनस x/2 180 माइनस x/2। अब इन चारों एंगल को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ एंगल POS, अब ये बता दिया है कि POS x है, जो कि हम लेट भी कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है इसको बताना है, जरूरी नहीं था, हम अपने से भी लेट कर सकते हैं। इफ एंगल POS देन फाइंड एंगल ROT। कह रहा है कि अगर ये वाला एंगल x है तो ROT एंगल बताना है आपको। कौन सा एंगल,
आर ओ टी, देखिए ध्यान से, आर ये है, ओ ये है, टी ये है, तो आपको चाहिए ये वाला एंगल, आपको चाहिए ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना होगा? तो चेक करो, इस वाले एंगल निकालने के लिए हमको क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो कहोगे एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू, एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी प्लस एंगल एस ओ टी, ये दोनों चीज होगा। अब देखो एंगल आर ओ एस कितना है? तो x/2 है, तो x/2 लिख दिए, प्लस एस ओ टी कितना है? तो 180 माइनस x/2, 180 माइनस x/2। अब इसका ब्रैकेट खोल लीजिए, तो x/2 प्लस, अब इसको देखो अलग अलग कर दे रहे हैं, 180 को अपना 2 दे दे रहे हैं और माइनस x के साथ 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x/2 प्लस में है और यहाँ पे x/2 माइनस में है, ये दोनों कट गया, तो कितना आ गया? 180/2 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल आर ओ टी आ गया कि नहीं? तो इस टाइप से आपको लीनियर पेयर एंगल का जो एप्लीकेशन है ऐसे ऐसे मिलेगा आप लोग को पेपर में, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नाम पे एक थ्योरम भी आप लोग का है, वो थ्योरम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। मतलब किसी लाइन को, अगर किसी लाइन पर अगर कोई रे स्टैंड है और दोनों एडजेसेंट एंगल को अगर कोई रे जो है बाइसेक्ट करता है, तो हमेशा ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये आपका थ्योरम भी है। तो चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यही दो क्वेश्चन हम लिए थे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना था। हम चाहते हैं कि पूरा आप लोग को एक बार इसका रैपिड रिवीजन करा दें। तो अब जो भी प्रॉब्लम आएगी बेटा, आप लोग यही दो चीज है, उसी पे सारे क्वेश्चन है, तुरंत उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए वो आप जो है देखिए, आपको सेम टू सेम एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। या तो पैरेलल लाइन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, या फिर आपको जितने क्वेश्चन पैरेलल लाइन पे बताएं उस टाइप के क्वेश्चन देखिए, और फिर जो है लीनियर पेयर एंगल का एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है। और ये सारे क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोग जो है एनसीईआरटी का, और साथ ही साथ आरएस अगर पैरेलल लाइन वाला केस है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायंगल, जो कि आप लोग को यहाँ पे खास करके कुछ एक आपको ऐसा एक ट्रिक बताया जाएगा जिससे कि आप जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रायंगल के, कोई भी क्वेश्चन, ज्यादातर ट्रायंगल का जो क्वेश्चन आता है वो प्रूविंग करने के लिए आता है, ठीक है। और जितने भी प्रूविंग करने वाले क्वेश्चन है उस सबको एक तरीका हम बताएंगे, आपको सारे क्वेश्चनों में वही अप्लाई करना है। 90% क्वेश्चन वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या इस ट्रायंगल चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा बात करें तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, व्हाट इज ट्रायंगल्स। तो आप लोग ट्रायंगल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं कि जिसमें 3 साइड हो, 3 एंगल हो, उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल होगा तो अब 2-3 टाइप के ट्रायंगल हो सकते हैं। स्केलेन ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, बहुत सारे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो बहुत सारे ट्रायंगल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल पढ़ना है हमको, वो बेसिकली जो है कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कांग्रुएंस, तो ये चीज हमको समझना है बेटा। इसको, इस पॉइंट को बहुत सारे बच्चे लास्ट तक नहीं समझ पाते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका ट्रायंगल वाला, वो आपको क्लास 10th में भी सेम एज इट इज मिलेगा। यहाँ पे आप कांग्रुएंसी पढ़ेंगे, वहां आप सिमिलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिए तो समझ लीजिए आपको 5 to 7 नंबर गिफ्ट में मिल जाएगा अगले साल के लिए। तो यहाँ पे चलो देखते हैं कांग्रुएंसी क्या होता है। तो इसको समझिए आप लोग कि कांग्रुएंसी पढ़े भी होंगे बच्चे। कांग्रुएंसी जो होता है और सिमिलरिटी, ये दो चीज में अंतर आपको जानना चाहिए। कांग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है, दोनों चीज समझना चाहिए। ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको कांग्रुएंसी और उसको सिमिलरिटी बोल दिए। तो सिमिलर और कांग्रुएंट ये दोनों चीज पढ़ना है। तो देखो, अगर मैं पूछूं कि कांग्रुएंस क्या होता है, तो सपोज कीजिए कि एक जो है
आपके पास बुक है रेक्टेंगुलर फॉर्म का, किस टाइप का? रेक्टेंगुलर फॉर्म का। स्क्वायर दिख रहा है क्या? इसको थोड़ा इरेज करके फिर से बना दो भाई। मानने के लिए तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल। ये मान लीजिए आप सपोज कीजिए आपका बुक है, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपका एनसीईआरटी मैथ्स का बुक है, एनसीईआरटी मैथ्स का बुक है। अब एनसीईआरटी मैथ के बुक के ऊपर एक बुक और आप एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का रख दीजिए, एक बुक इसी के ऊपर आप और रख दीजिए। अब बताओ कि क्या नीचे वाली बुक दिखेगी आपको? तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं नीचे वाली बुक दिख रही है? क्योंकि ऊपर वाली बुक उसको ढकी हुई है, कवर की है। अब कवर क्यों की है? क्यों? क्योंकि नीचे वाले का जो साइज है वही साइज ऊपर वाले का है। तो क्या सिर्फ साइज से हो जाएगा काम? तो नहीं। कांग्रुएंस में क्या होता है कि सेम शेप होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, और दूसरा चीज सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, तब तो कांग्रुएंस होगा, कांग्रुएंट होगा। जबकि सिमिलर की अगर बात करें तो सिमिलर का मतलब होता है अंदाज लगाना। क्या लगाना? अंदाज। एग्जैक्ट कोई चीज नहीं होती है, अंदाज लगा दिए कि वैसा लग रहा है। तो जैसे मान लो सिमिलर को बात समझे तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या होता है, केवल शेप से मतलब है, सेम शेप, सेम शेप। यहां पे साइज से मतलब नहीं है। साइज कुछ भी हो, शेप सेम है तो सिमिलर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, एक ट्रायंगल है ये, और एक ट्रायंगल इसका बड़ा भाई है, ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है। तो बताइए क्या इसके ये सिमिलर है? तो कहोगे कि सर ये छोटा है, ये बड़ा है, शेप केवल पूछा है। क्या कहा है? शेप। तो शेप तो सेम है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ट्रायंगल दोनों भाई, तो सेम शेप है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? सिमिलर। लेकिन पूछो क्या कांग्रुएंट है? तो कांग्रुएंट के लिए देखो, पहला चीज है सेम शेप। तो शेप तो दोनों का सेम है, ट्रायंगल ए भी है, ट्रायंगल ए भी है। लेकिन साइज की अगर बात करूं तो साइज भी सेम होना चाहिए। तो ये तो छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए साइज डिफरेंट हुआ, इसलिए ये इसके कांग्रुएंट नहीं होगा। तो कांग्रुएंसी में आपको किसी भी दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट कब कब होता है यही पढ़ना है, ठीक है। तो कांग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द कांग्रुएंस, सॉरी, क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस। तो क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस हम लोग पढ़ेंगे, और जो कांग्रुएंसी पढ़ना है आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? ट्रायंगल का पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि दो ट्रायंगल कांग्रुएंट कब होते हैं। टू ट्रायंगल्स, देखो, टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट व्हेन, कब? जब पहला चीज करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जब करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तब कांग्रुएंट हो सकते हैं। या फिर दूसरा चीज हो सकता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो या तो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो या तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तभी दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल है यहाँ पे, ये है ABC और ये है DEF, ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो कब कब एक कांग्रुएंट हो सकती है, उसको समझना है। जैसे देखो अब यहां बात करें तो हम लोग क्राइटेरिया क्या क्या है, दो ट्रायंगल कब कब कांग्रुएंट हो सकती हैं, वो क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए वो क्राइटेरिया है, पहला ये क्राइटेरिया लिख दे रहा हूं, क्राइटेरिया कौन कौन सी हैं?
कि दो एंगल कांग्रुएंट होंगी। तो पहला क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, क्या बोलेंगे इसको, साइड साइड साइड। दूसरा है साइड एंगल साइड, यहां पे आप लिख लेंगे यस फॉर साइड, ए फॉर एंगल। थर्ड है एंगल साइड एंगल। फोर्थ है एंगल एंगल साइड। और फिफ्थ है RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो यहां पे ये जो आपका फोर्थ वाला थ्योरम है वो थ्योरम के बेस पे अलग नहीं दिया है, थ्योरम के फॉर्म में अलग से नहीं दिया है, बल्कि इसी थर्ड वाले में ही है एंगल एंगल साइड का। तो यहाँ पे टोटल 5 क्राइटेरिया है और यही इन्हीं 5 क्राइटेरिया से ही दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हमको दिखाना है, अपने से कुछ भी नहीं ले लेना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है कि या तो साइड 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 होगा, या तो साइड एंगल साइड होगा, या तो एंगल साइड एंगल होगा, या फिर एंगल एंगल साइड होगा, और या फिर लास्ट में राइट हाइपोटेन्यूज साइड होगा, ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरिया होती हैं, उसी से हम लोग कांग्रुएंट दिखाते हैं। अब चलो 5 क्राइटेरिया जल्दी समझ लेते हैं, कहां पे कौन सा अप्लाई होता है 5 क्राइटेरिया, वही मेन आपका पूरे चैप्टर में होगा कि 5 जो क्राइटेरिया है उसमें से कौन सी क्राइटेरिया कहां पे लगानी है। तो ये सब डिपेंड करता है गिवन पे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो गिवन रहेगा उसी के हिसाब से हमको पता चलता है कि क्राइटेरिया कौन सी इसमें लगेगी। जैसे सपोज करो कि एक ट्रायंगल में ये वाला साइड दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखो जो गिवन है वो हमको साइड के बारे में दिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें तो यहां पे कहेंगे, देखो यहां पे कहेंगे कि AB साइड किसके बराबर इस ट्रायंगल का, DE साइड के, किसके, DE के। BC साइड किसके बराबर है, तो EF साइड के। और CA बोल दो या AC बोल दो, FD के बराबर है। तो देखो अब यहां इस साइड के बाद इस साइड का इंफॉर्मेशन, इस साइड के बाद इस साइड का इंफॉर्मेशन, तो यहां पे तीनों लगातार साइड की ही बात किया है। तो आप कहेंगे कि तीनों में साइड अगर आपस में इक्वल है तो बाई साइड साइड साइड, क्या बताओगे, बाई SSS कांग्रुएंसी। नीचे लिखते बेटा लेकिन जगह नहीं इसलिए इधर लिख दे रहे हैं, SSS कांग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। अब देखिए जब आप कांग्रुएंट दिखाते हैं दो ट्रायंगल को तो थोड़ा यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से देख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैं AB लिख रहा हूं तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा DE, क्योंकि AB साइड DE साइड के इक्वल है। अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए C पॉइंट चाहिए और इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए कौन सा पॉइंट चाहिए, तो यहाँ कहेंगे F। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट और ये कांग्रुएंट की साइन हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ साइड, तीनों साइड का इंफॉर्मेशन दिया था और तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए, इसलिए यहाँ साइड 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 कांग्रुएंसी से दो ट्रायंगल कांग्रुएंट दिखा दिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कहां पे लगाया जाएगा वो देख लीजिए। साइड एंगल साइड कहां पे लगाएंगे हम लोग, देखिए। अब देखो गिवन में क्या होगा, इस बार गिवन में ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। इस बार क्या करेगा वो, क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा ये दे दिया 2 सेंटीमीटर का, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर का और इन दोनों साइड के बीच का एंगल दे दिया 30 डिग्री। ऐसे ही इसमें भी ये वाला दे दिया 2, ये दे दिया 4 और इसके बीच का दे दिया 30। अब की बार ये नहीं देगा तुमको, ये गिवन नहीं रहेगा इस बार इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो अब कहोगे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले AB हमको दिया तो इस ट्रायंगल के DF के बराबर है, किसके बराबर, DF के बराबर। अब इस साइड के ठीक बाद क्या आ गया, एंगल आ गया। इस साइड के बाद अब ये साइड नहीं आएगा, साइड बाद में आएगा, पहले ये एंगल आएगा, क्योंकि इस वर्टेक्स से होकर गुजरोगे ना तो इस वर्टेक्स पे पहले एंगल है। तो अब इस साइड के बाद एंगल की बात किया तो एंगल B दे दिया कितना, 30 डिग्री। तो इधर भी देखो इस साइड के बाद ये F दिया
कितना 30 डिग्री। तो इसका जो बी है उसके किसके एंगल के बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। इसका बी इसके एफ के बराबर है। और फिर क्या दिया, साइड दिया बीसी किसके बराबर, ये ईएफ के बराबर। तो देखिए ये था आपका साइड, ये था साइड, ये था एंगल और ये था साइड। तो बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी, कांग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी। अब देखो इधर एंगल बी तो इधर एंगल एफ आना चाहिए, तो डी एफ लिख दिए, ए बी लिखे तो डी एफ, और इधर सी लिखेंगे तो इधर एफ लिखेंगे, डी ई एफ। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लग गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगर बात करें एंगल साइड एंगल की, तो अब देखो इसी तरीके से सारा चीज करना है। तो इस बार क्या करेगा कि गिवन में चेंज कर देगा, ये नहीं देगा आपको, ये चीज नहीं देगा, यहाँ पे ये चीज को रिमूव कर दे रहे हैं, ये नहीं देगा। इस बार क्या करेगा कि ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, ये बीच का साइड दे दिया 4, ये भी 4 दे दिया, इधर दे दिया 60 डिग्री, इधर दे दिया 60 डिग्री। तो कहोगे देखो पहले एंगल दिया 30 इसके बराबर, फिर साइड दिया 4 ये 4 के बराबर, और फिर ये एंगल दिया 60 इस एफ के बराबर। तो बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी लग जाएगा, जिससे दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। अब उसी तरह से एंगल एंगल साइड कहाँ लगता है, तो देखो एंगल एंगल साइड थोड़ा सा इसमें कंडीशन चेंज किया जाता है। जैसे देखो एंगल एंगल साइड कहाँ पर रहेगा, एंगल एंगल साइड अगर देना होगा तो अब इस साइड की बात जो है वो इस एंगल के दोनों एंगल के बात करेगा। जैसे ये 30 ये 30, ये 60 ये 60, और अब कहेगा कि यहाँ पे कौन सा एंगल दिया रहेगा, ये वाला, ये 6 दिया रहेगा, ये दोनों। तो देखो एंगल एंगल के बाद फिर से एंगल मिलेगा और फिर साइड मिल जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा एंगल साइड एंगल। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इधर से नहीं हो जाएगा, ये साइड मिला फिर एंगल मिला फिर एंगल मिला, साइड एंगल एंगल कुछ है, एस ए दिख रहा है कहीं, तो आप लोग अपने से कुछ भी नहीं मान लेंगे। बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर गलती ये करेंगे कि दिखने में लग रहा है कि नहीं ये इसके बराबर, इसने बराबर कर दिए। जितना इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को आप यूज करोगे, ठीक है, ज्यादा अपने से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन में जो दिया है उसी का आपको यूज करके कांग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। अब बात करते हैं आरएचएस की। तो देखो आरएचएस स्पेशल केस है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इसको समझ लीजिए। तो आरएचएस जो कांग्रुएंसी है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा। कहाँ लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जैसे देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अब जैसे मान लो ये है एबीसी, अब ये है डीईएफ, दो राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होंगे तो कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखो अब राइट एंगल हो गया तो यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, इसका एंगल बी 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन दे देंगे बोथ आर 90 डिग्री, इसलिए बराबर कर दिए। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई कर दिए, बोथ आर 90 डिग्री। अब देखो अब जब आपको राइट आर फॉर राइट मिल गया तो अब आप हाइपोटेन्यूज चेक करोगे कि हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है या नहीं। तो देखो इसका हाइपोटेन्यूज ये होगा, इसका हाइपोटेन्यूज ये होगा। सपोज करो कि ये भी दिया 13 और ये भी दिया 13, तो अब कहोगे कि सर दोनों में राइट एंगल है 90 डिग्री का, एक एक एंगल, और उसके बाद दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल है। तो अब क्या ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे, तो नहीं बेटा। अब हाइपोटेन्यूज इक्वल के बाद आपको एक साइड और लेना है, एक साइड और क्या करना है, लेना है। तो देखिए यस फॉर क्या होता है, साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल के बाद अब जो दो बचे हुए साइड हैं इन दोनों में से कोई न कोई एक इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर ये मान लो दे दिया 5, ये कितना दे दिया 5, तो अब ये अगर 5 दिया तो ये भी 5 दिया होना चाहिए, ये दोनों बराबर हो गए। तो अब पहले राइट एंगल देखेंगे तो ये राइट बता दिए,
फिर हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो यहाँ पे AC हाइपोटेन्यूज DF के बराबर है, हाइपोटेन्यूज भी आपस में बराबर होना चाहिए। और जब दोनों बराबर हो गए तो कोई एक साइड, इन दोनों में से कोई एक साइड, तो यहाँ BC किसके इक्वल है, EF के, किसके इक्वल, EF के। तो कहोगे देखो ये है राइट एंगल, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है साइन। तो यहाँ बताओगे बाई RHS कांग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तो ये बात आप लोग को समझ में आई होगी बेटा। तो यहाँ पे सारा जो है कांग्रुएंसी हम बताए कि उसकी क्राइटेरिया क्या होती है और कहाँ कहाँ पे ये कांग्रुएंसी आप यूज करेंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे, क्राइटेरिया कौन कौन सा क्राइटेरिया कहाँ कहाँ लगाएंगे, ये सारी चीजें आपको बताए। तो आपका ये टोटल एक तरह से देखा जाए तो पूरे ट्रायंगल चैप्टर में यही सब आपको पढ़ना है और इसी के बेस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो एक मेन चीज आप लोग को बता दें इस पूरे चैप्टर का, जो कि आप लोग को एक तरह से मार्क्स बूस्टर के रूप में काम करेगा। जैसे ये होता है ना कि एक ट्रिक होता है कि कैसे हम लोग पूरे एग्जाम को अच्छे से करके आएंगे। तो आप अलग अलग चीज रट नहीं सकते, लेकिन एक जो है अगर कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे तो वो चीज आपको हमेशा पेपर के टाइम याद रहेगी। तो वो इस ट्रायंगल में जिन बच्चों को ट्रायंगल टफ लग रहा है, तो ये मान के चलो कि उसका एक तरीका ये है कि आप ये समझ लेना कि पूरे ट्रायंगल चैप्टर में प्रूविंग जो है दो ही तरह का आता है। दो तरह की प्रूविंग में कौन सा आता है, तो पहला आपकी प्रूविंग जो आती है या तो साइड साइड के बराबर पूछेगा, प्रूफ करो कि साइड साइड के बराबर है, और या फिर दूसरा एंगल एंगल के बराबर पूछता है। एंगल किसके बराबर पूछता है, किसी एंगल के बराबर। तो जो क्वेश्चन इसमें आते हैं प्रूविंग के, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 90% क्वेश्चन में या तो साइड साइड के बराबर प्रूफ करने के लिए पूछता है या फिर एंगल एंगल के बराबर प्रूफ करने के लिए बोलता है। और अगर ये दोनों नहीं बोलेगा तो थर्ड वाला जो रहता है उसमें सीधे आपको कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोलता है। यही 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चे। ये होता है कि सर कहाँ कांग्रुएंट वाला मेथड अप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा कांग्रुएंट दिखाना है, तो जहां पे साइड साइड के बराबर पूछ ले या फिर एंगल एंगल के बराबर पूछ ले तो भी यहाँ पे कांग्रुएंट ही प्रूफ करना पड़ेगा। कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो साइड साइड के भी इक्वल आ सकता है, एंगल एंगल के भी इक्वल आ सकता है। ये चीज आप लोग को भी बता दे रहे हैं कैसे आ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे ही लिखे कि दो एंगल आपस में क्या हो गए, कांग्रुएंट हो। अगर ये चीज आप प्रूफ कर दिए तो देखो कितनी नई नई चीजें आ जाती हैं यहाँ से। देखिए आप अगर ये दोनों ट्रायंगल दिखा दिए कांग्रुएंट, तो देखो चेक करो, स्टार्टिंग का दो साइड है तो AB साइड किसके बराबर होगा, तो DE साइड के होगा। स्टार्टिंग का इसका दो लोगे तो DE साइड के बराबर होगा। सेकेंड एंड लास्ट लो इधर से तो सेकेंड लास्ट के बराबर होगा, तो ये BC किसके बराबर होगा, EF के। और फर्स्ट लास्ट इधर से लो तो फर्स्ट लास्ट इधर से आएगा DF के, तो AC किसके बराबर हो गया, DF के। अब देखिए आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में आपको कहीं भी AB नहीं दिया हुआ था, तो AB और D का रिलेशन पता चल गया कि नहीं कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये कैसे हुआ, जब ये कांग्रुएंट आप प्रूफ किए। और कांग्रुएंट किससे प्रूफ किए, तो कांग्रुएंट प्रूफ किए RHS से। लेकिन जब वो कांग्रुएंट प्रूफ हो गया तो अब आप अलग अलग साइड भी चेक कर पा रहे हैं कि नहीं ये साइड इसके बराबर है। इतनी 3 चीजें तो साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। अब उसके बाद देखिए और क्या देता है, तो देखो ये जो फर्स्ट वाला है एंगल A, अगर अकेले अकेले लेंगे तो एंगल A, फर्स्ट वाला फर्स्ट एंगल के बराबर होगा तो एंगल D के बराबर होगा। सेकेंड वाला B, एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल E के। और थर्ड वाला एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल F के। तो देखिए ये 3 साइड का इंफॉर्मेशन देता है और 3 एंगल्स का। तो जब भी आपको साइड साइड के बराबर दिखाना हो या फिर एंगल एंगल के बराबर प्रूफ करना हो तो आप कांग्रुएंट दिखाएंगे उन दोनों ट्रायंगल को, तभी जाके वो दोनों इक्वल आएंगे। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक थ्योरम जो है आइसोसेलेस का थ्योरम है
वो थ्योरम भी आप लोग को बता देंगे, बहुत छोटा थ्योरम है, आप लोग वो जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, तो जहां पे नीड होगी उसको बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन इसमें कौन कौन सा हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखिए बेटा, एग्जाम में देखिए आपको दो चीज अपने आप में एक तरह से तैयारी करके जाना है। वो तैयारी किस चीज की होती है? एग्जाम जो होता है ना, जो पढ़ा लिखा रहता है लड़का अच्छे से साल भर, उसके लिए भी टफ होता है, और जो कुछ नहीं पढ़ा रहता है उसके लिए भी टफ होता है। लेकिन मार्क्स किसके ज्यादा आते हैं? तो देखिए एग्जाम का मतलब दो चीज, पहला पेशेंस और दूसरा पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो आप उससे जूझ सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझोगे, याद करोगे कि ये चीज हम कहाँ पे पढ़े थे, कैसे करना है। और कॉन्फिडेंस का मतलब कि अंदर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए लगा क्वेश्चन को। ये दो चीज अगर रहेगा तो आप जो है मैथ में हमेशा अच्छा कर पाएंगे। अच्छा कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब देखो ABC ट्रायंगल नीचे दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ABC ये ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें क्या है AB इज इक्वल टू AC। ये AB साइड AC साइड के बराबर है, ठीक। अब कह रहा है BA इज प्रोड्यूस, इस BA को बढ़ा दिया गया। कहां तक बढ़ाया गया? D तक। BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। इस प्रकार कि ये AD किसके इक्वल है? AB के इक्वल है, सॉरी AB के इक्वल, इसके इक्वल है। AD किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो आपको क्या दिखाना है? इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी कहा था? एंगल BCD इज अ राइट एंगल। अब ये बोल रहा है कि सो दैट एंगल BCD इज अ, यहां भी गलत हुआ है प्रिंटिंग कुछ। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच A इज इक्वल टू 90 डिग्री A एंड AB इज इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड C। ये कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया है भाई, इसको कट कर दीजिए, इसको हटाइए। ये क्वेश्चन सिर्फ ऊपर वाला है। यहाँ पे देखिए तो AB इज इक्वल टू AD दिया है, सिंपल सी बात। क्वेश्चन बोला है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। BA को प्रोड्यूस किया जाता है D तक, इस प्रकार कि AB जो है AB साइड AD साइड के बराबर है। तो आपको दिखाना है सो दैट एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। BCD एक राइट एंगल है, तो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिखाना है। तो आप लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे गिवन से। क्या गिवन दिया है? क्या गिवन है? तो गिवन है हमको AB इज इक्वल टू AC, और क्या दिया है? और दिया है AD इज इक्वल टू AB। AD इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूव क्या करना है? प्रूफ तो हमको करना है BCD इज अ राइट एंगल, का मतलब इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना है। चलिए अब देखो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम पे एक आपका जो है थ्योरम है, उसको आपको बता देता हूं, जल्दी से देख लीजिए। कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है और इसका दो साइड इक्वल है, तभी तो इसको आइसोसेलेस बोला जाएगा। अगर कोई ट्रायंगल ABC जिसका दो साइड आपस में इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC मान लेते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जो इक्वल होता है, तो AB इज इक्वल टू AC यहाँ पे है। तो कह रहा है कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होते हैं उसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो इसका अपोजिट एंगल B हो गया और इसका अपोजिट एंगल C हो गया। तो AB का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। किसके इक्वल होगा? AC के अपोजिट एंगल के, एंगल B के। तो ये बात समझ में आई कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड होता है
उसका सॉरी जो अपोजिट एंगल होता है वो भी आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही थ्योरम आपको एडिशनल बता रहे थे। चलिए यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे। तो देखो ये एंगल इसके बराबर है, तो क्या ये एंगल इसके बराबर होगा? तो यहाँ पे बोलोगे कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ये दोनों बराबर होगा। आप चाहें तो यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा कि ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए डी। ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब देखो अगर मान लो मैं इसको x मान लेता हूं, किसको? इस वाले को x मान लिया, और इस वाले एंगल को y मान लेता हूं, तो ये y होगा, ये एंगल y होगा, तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो इसको मैं x मान लिया और इसको मान लिया y। ठीक है, तो अब देखिए चेक करिए, यहां पे अगर मैं इस ट्रायंगल ABC की बात करूं, इन ट्रायंगल ABC, तो देखो तुम कहोगे कि एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यही तो है एंगल सम प्रॉपर्टी, यही है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एंगल B लिए हो x, तो एंगल C देखो, एंगल C क्या होगा, ये दोनों एंगल मिलाकर, तो ये x है ये y है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहां लिख देंगे C के जगह पे x प्लस वाई। अब प्लस एंगल D कितना है, तो एंगल D y है, तो इसको y लिख देंगे, और इक्वल टू कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। अब देखो x 2x, y 2y, अब किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। यहां से 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 2 को ट्रांसफर कर दो तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो फिगर में ये x है और ये y है, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो यही तो BCD एंगल है। x प्लस वाई दोनों एंगल को जोड़ दो तो यही क्या हो जाएगा, BCD। तो यही एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज का जो भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको आप लोग जरूर कर लें। ज्योमेट्री पोर्शन में लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल्स एंड सर्कल, ये चीज आपके एनसीईआरटी बुक से ज्यादातर क्वेश्चन लिए जाते हैं। और इसका रीजन ये है कि जो भी आपके सिलेबस में थ्योरम है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रूविंग है वो आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो तो भी आपको लगभग मिल जाएगा, वो चीज चाहे आप आर्य सफरवाल या दूसरी साइड बुक से आप पढ़ेंगे तो भी आपको वही चीज मिलेगी। तो जनरली आपको एनसीईआरटी पे खास करके ज्योमेट्री सेक्शन पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इवन जितना क्वेश्चन दिया है उसको तो आप कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो ABC कहां पे ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला, ये ABC ट्रायंगल है। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। तो यहाँ BC बेस की बात कर रहा है, इस सेम बेस BC को छोड़ दो तो बाकी जो दो साइड बचे हैं वही क्या है, इक्वल है। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो दो साइड कोई ना कोई इक्वल होगा। अब यहाँ सेम बेस BC बोल दिया, इसका मतलब दो साइड जो बचे हैं AB और आपस में AC इक्वल होंगे। एंड वर्टिसेज, अच्छा ये तो बात हुई ABC ट्रायंगल की। अब बात करते हैं DBC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और सेम बेस BC पे मतलब कौन सा दो साइड DBC का छूटा, तो ये DB और DC ये दोनों आपस में इक्वल है, तभी तो दोनों क्या होंगे, आइसोसेलेस। तो ये चीज इंफॉर्मेशन दे दिया है आप में कि AB बराबर, इसको चाहे तो आप गिवन में लिखते चलिए। तो गिवन है AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC, ये दोनों दिया हुआ है। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि एंड वर्टिसेज A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। तो देखो BC के सेम साइड में AD है, A एंड D दोनों पॉइंट BC के सेम साइड में है। BC इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P, अगर AD को आगे बढ़ाया जाता है तो P पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करता है।
तो आपको ये बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, तो ये क्वेश्चन बेटा इसलिए लिया गया है कि देखिए जहां पे आपको कांग्रुएंसी प्रूफ करना हो या फिर एंगल एंगल के इक्वल या फिर साइड साइड के इक्वल, तो आपको मैं बताया कि कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आएगा तब तो दो ट्रायंगल में क्राइटेरिया लगा करोगे, और अगर एंगल एंगल या साइड साइड आपस में इक्वल प्रूफ करने के लिए आएगा तो उसी का नेक्स्ट पार्ट मतलब सीपीसीटी वाला होगा। लेकिन इसमें जो दो रिटन में है, थोड़ा स्टेटमेंट में है, इसको भी आपको साथ में बता देना चाहता हूं कि इस टाइप की प्रूविंग कैसे की जाती है। तो ये चारों प्रूविंग एक ही क्वेश्चन में था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे इसको, और ये भी क्वेश्चन आपका ठीक ठाक है। तो अब देखो सबसे पहला प्रूविंग हमको करना है कि ट्रायंगल एबीडी कांग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल एसीडी के। तो एबीडी देखिए कहां पे है, तो एबीडी ये वाला ट्रायंगल है और एसीडी कहां पे है, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कांग्रुएंट दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे। अब हम लोग को ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट दिखाना है। तो देखो ये साइड इसके बराबर दिया हुआ है, गिवन है, ये साइड इसके बराबर दिया हुआ है, गिवन है। अब दो साइड आने के बाद वो क्राइटेरिया कौन सी लगती है, तो साइड साइड के बाद साइड का ही नंबर आता है। तो अब आप साइड देखेंगे तो 1 2 2 साइड के बाद तीसरा साइड का नंबर आया, तो देखो ये साइड इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में है, तो हम लोग साइड 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 लगा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूरा करके दिखा दे रहा हूं आपको पहला पार्ट, बाकी मैं थोड़ा शॉर्ट में ज्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि समझाने पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो अब जिस ट्रायंगल में आप बात करें, जिस ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखाना, उस ट्रायंगल को पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। सबसे पहले बताओगे AB इक्वल टू क्या होगा, AC होगा, ये रीजन दोगे आप, गिवन है। फिर बताओगे BD इक्वल टू DC होगा, ये भी क्या है, गिवन है। और उसके बाद बताओगे AD इक्वल टू AD होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया साइड, ये हो गया साइड और ये हो गया साइड। तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, बाई साइड 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 कांग्रुएंसी, कांग्रुएंसी ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल ACD। देखो AB AC के बराबर है, तो AB एक साइड लिख लिया, एक साइड AC। अब D बचा, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए D लिख दिया, इधर भी इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए D चाहिए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपका कांग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गिवन आपको ज्योमेट्री पोर्शन में लिखना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी प्रूविंग होती है वो गिवन जो दिया है उसी से आपको प्रूफ करना है। चलिए अब यहां से देखो, जब ये चीज आ गया तो आप इससे 6 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो कि सीपीसीटी से होता है। करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से जो भी चीज आगे नीड होगी हमको, वो चीज यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। और ज्यादातर नेक्स्ट जो प्रूविंग होता है वो आपका प्रीवियस जो प्रूफ किए रहते हैं उसमें से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उसमें जरूरत पड़ती है। चलिए अब सेकेंड देखिए, सेकेंड में कह रहा है कि ट्रायंगल ABP को ट्रायंगल ACP के कांग्रुएंट दिखाना है। फिगर में देखो ABP कहाँ है, ACP कहाँ है, तो ABP का मतलब इस बार ये वाला ट्रायंगल कह रहा है, ये वाला ट्रायंगल ABP हो गया, और ACP ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपको दिखाना है कांग्रुएंट। कैसे दिखाओगे, तो देखो ये साइड इस साइड के बराबर दिया है। अब यहां पे ध्यान से देखना, अगर इधर चलते हो तो ये साइड आता है, तो इस साइड का इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं, तो इधर नहीं जाएंगे, अब इधर चलेंगे। तो इधर देखो, इधर जाने का मतलब कि अब ये साइड तो दोनों में है, दोनों में है, ये हो जाएगा, लेकिन दो साइड के बीच में क्या ये एंगल मिल सकता है हमको, चेक करिए। तो देखिए जब आप इस वाले ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखाए थे तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बाई सीपीसीटी। तो आपको आप बोल देंगे कि ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये वाला साइड क्या है, कॉमन साइड है, AP इज अ कॉमन साइड। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा हूं इन ट्रायंगल, आप पूरा सीक्वेंस में बताएंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे वो चीज मैं बता दे रहा हूं। तो बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी, कांग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABP कांग्रुएंट ट्रायंगल ACP।
ये दूसरा कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगा। थोड़ा जल्दी करना चाहता हूं, इसलिए आपका देखिए समय ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए कोशिश किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सेकेंड वाली प्रूविंग हो गई। तो कोशिश किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी आपका जो टाइम हो ज्यादा बर्बाद ना हो, और अब जो है पेपर आपका बहुत नजदीक है, इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। और बाकी जो लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे उनको बिल्कुल समझ में आता होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको इसीलिए मैं शुरू से ही बता दिया कि इस चैप्टर में आपको किस टाइप की प्रूविंग करनी है। तो ये दूसरा वाला आपका हो गया। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। तो देखो इसमें थर्ड वाले में क्या कहा है कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो देखो फिगर में ये जो एपी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहाँ कैसे बता दोगे कि ये बाइसेक्ट हो रहा है? तो देखिए ऑलरेडी आप इसका यूज किए हैं अभी कि ये बराबर ये होगा, इस कॉन्ग्रुएंसी से यूज करके एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए के। तो यहां से एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, और सिमिलरली क्या हम लोग इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखा सकते हैं? तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये देखो एंगल डी लोगे तो इधर से एंगल डी लोगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में हम बता दे रहे हैं कि एंगल BAC BAP कर लो, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। तो यहाँ बता देना बाई CPCT और एंड एंगल इसको बताओगे BDA और CDA, एंगल BDA एंड इक्वल टू कर दो एंड CDA इक्वल होगा, क्यों, ये भी होगा बाई CPCT से, इससे हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे इस चीज का मतलब यह हुआ कि देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। यह इसका मतलब था प्रूफ करने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब सबसे पहले परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो AP देखो AP ये है, अब इसको जो है आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। इसको क्या करना है, इसको जो है 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा देखिए ध्यान से। आप जो ये सेकेंडली प्रूविंग किए हो ये वाले, इसमें देखो एंगल P किसके बराबर होगा, एंगल P के, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और जब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो ध्यान से देखना, अगर हम कह दें कि एंगल BPA प्लस एंगल CPA इसकी बात करें तो बताओ कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि BC क्या है, एक लाइन है, और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये रीजन बोल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो CPA किसके बराबर है, BPA के। तो क्या यहाँ पे मैं BPA लिख सकता हूं? तो BPA क्या हो जाएगा, 2 एंगल BPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल BPA कितना आ जाएगा, ये 2 उधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यही हुआ कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो ये हो गया आपका ये परपेंडिकुलर का केस। ठीक है, अच्छा इसके बाद बाइसेक्टर ऑफ BC का मतलब क्या है? तो बाइसेक्टर ऑफ BC का मतलब ये है कि ये P पॉइंट के वजह से, ये दोनों आधा आधा है, मतलब P इज द मिड पॉइंट। और P इज द मिड पॉइंट का मतलब कि आपको BP इज इक्वल टू PC प्रूफ करना है, BP इज इक्वल टू PC। तो देखो BP इज इक्वल टू PC कैसे लाओगे, तो यहाँ पे देखो एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किए थे सेकेंड वाला, इसमें ये लास्ट का 2 लोगे तो लास्ट का 2, तो BP इज इक्वल टू CP आ जाएगा कि नहीं? तो ये बोल दोगे कि BP इज इक्वल टू CP होगा बाई CPCT। ठीक है, तो BP इज इक्वल टू आपका CP भी हो गया। तो अब ये वाली फाइनली प्रूविंग हो गई। तो इस तरीके से आप यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक,
तो आज का ये टोटल आपको मैं कुछ जो है क्वेश्चन के साथ दोनों चैप्टर जो है लाइंस और एंगल और साथ में ट्रायंगल आपको कोशिश किया कि जो बच्चे अभी तक ना पढ़े हों या फिर वो लेट से एडमिशन लिए हों उनको पूरा का पूरा जो है ज्योमेट्री पोर्शन कम से कम हाफ ईयरली में जो 2 चैप्टर आने हैं उसको बता दिया जाए। और बच्चों जो आपका ज्योमेट्री पोर्शन है वो प्लीज आप लोग जो है एनसीईआरटी की बुक को प्रीफर करें। उसमें लाइंस एंड एंगल में पैरेलल वाला क्वेश्चन आप लोग आर एस अग्रवाल से करिए। उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपका साइड बुक से पूछा जाता है क्योंकि फिगर बहुत सारे हो सकते हैं। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक पैरेलल लाइन वाला, इंटरसेक्टिंग वाला कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, एक्स वाई जेड एंगल उसमें आता है। और साथ ही साथ ये जितने भी प्रूविंग है एनसीईआरटी के, खास करके ट्रायंगल चैप्टर का, उसको आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लें। और कुछ भी नहीं है उसमें, एक बार अगर अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे तो आई होप आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। बहुत सारे बच्चों का इस समय रिक्वायरमेंट रिवीजन है तो उनको आप शेयर कीजिए ताकि उनके तक भी पहुंच सके ये वीडियो। चलिए, जो हमारे वीडियो पर नए हैं बच्चों, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस चैनल पे हमेशा आपके रिलेटेड, आपके पढ़ाई से रिलेटेड चीजें आपको मिलती रहेंगी। चलिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी इसी टाइप के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।